बातें करते हैं 1973 की, ऑलमोस्ट 50-60 साल पहले की बातें थी। जब हम लोग देखते बीबीसी रेडियो के एक अनाउंसर थे, जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन उनका नाम था, और वो किस रूम में उस साल में ठहरे हुए थे? रूम नंबर 333। 333 मतलब थर्ड फ्लोर, जहाँ पे बेन स्टोक्स रुके थे। अब आपको सुनो पता चलेगा ध्यान धीरे से, धीरे। अब इसका सस्पेंस अब सुनना शुरू करो। रूम नंबर 333, वहां पे वो एक रात को सो रहे थे आराम से, अपना काम वाम करके आए होंगे, सो चुके थे। सडनली उनकी नींद खुलती है और वहां पर वो अपने सामने, आंखों के सामने एक फ्लोरोसेंट कलर की बॉल आते हुए देखते हैं। फ्लोरोसेंट कलर मतलब कि चटक ग्रीन कलर टाइप का, समझ लीजिए जिनको नहीं पता। वो बॉल उनके तरफ अप्रोच कर रही है, वो बेड पे लेटे हुए हैं, ही इज स्टन्ड, ऑफ कोर्स ही वुड बी। एंड अचानक से वो बॉल जो है एक आदमी का शेप ले लेती है। एक आदमी जिसने विक्टोरियन आउटफिट पहना हुआ है, वो उस टाइम पता नहीं कौन से सदी के कपड़े पहने हुए हैं। आप सर्च करें गूगल में, आपको मिल जाएंगे वो ओवरकोट टाइप के जो कपड़े। बेसिकली ऐसा देख के लगेगा कि ये आदमी इस सदी का तो नहीं है। ओ 100%, ये आदमी पता नहीं कब से यहाँ पे टहल रहा है, किसने इसको बांध के रखा हुआ है। द क्रेजी पार्ट, वो आदमी जो बना सो बना उस लाइट से। कहते हैं कि जब उन्होंने उसको नोटिस करा, उस इंसान के जो पैर थे वो 2 फीट धसे हुए थे जमीन के नीचे। अब आप कहोगे उन्होंने क्या नापा था? सर वो मुझे नहीं पता, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? किसी ने उनका इंटरव्यू लिया होगा, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको ये भी चीज़ क्रॉस चेक करके बता दूंगा। तो कहते हैं कि 2 फीट जो नीचे धसा हुआ था, उनके हाथ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे थे, ऐसे कि उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे, लंबे होते जा रहे थे हाथ, उनको पकड़ने के लिए आते जा रहे थे। ऑफ कोर्स विदाउट एनी सेकंड थॉट, एनी थर्ड थॉट, एनी फोर्थ थॉट, एनी फर्स्ट थॉट से पहले भी हाँ भाग गए होंगे भाई। वो एक नेचुरल रिफ्लेक्स क्या आता है दिमाग में, उठो और निकलो यहाँ से। प्राइमरी इंस्टिंक्ट रेप्टिलियन ब्रेन का जागता है कि भाई जिंदा रहेंगे तो ही तो आगे दुनिया चलेगी। उठ के भागते हैं। He never came back to that room ever again. I would not be surprised if he never came back to that hotel ever. He's like me, man. I would not have gone back to the country. I would not stay in that hotel in the first place. Yeah. अगर इतनी कहानियां हो चुकी हैं तो। But this is, मैंने ये story specifically थोड़ा सा और टाइम में पीछे के क्यों बताया, because this gets us closer to the suspense. And it is one of the more graphic stories जो कि हमें पता निकल गया है कि भूत exactly कैसे। इस सब के पीछे की ट्रुथ क्या है, क्यों एग्जैक्टली इस होटल में आज भी लोग जाने से डरते हैं। आज भी अगर कोई क्रिकेट टीम को बोल दे जाए यहाँ पे रहने को, तो रहने से पहले ही उनके पैर कांपने लग जाते हैं। इसके पीछे का सत्य क्या है, क्या इसके पीछे की भूत है, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्यों इन्वॉल्व है, सबका खुलासा होने वाला है भाई। क्योंकि लैंगम होटल ना, जरा इसकी हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली भूत है क्या और कौन है। लैंगम होटल जो ना वो 1865 में खुला था, आज से तकरीबन 120 साल पहले, 121 years टू बी प्रिसाइज। इस होटल ने काफी सारे आइकॉनिक फिगर्स को होस्ट कर रखा है। मार्क ट्वेन, ऑस्कर वाइल्ड, नेपोलियन 3। मतलब हम लोग ऑथर्स की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे राजा महाराजा फाइटर्स भी रुक चुके हैं। भाई मार्क ट्वेन की याद दिला के तो मैं वैसे ही डर गया। क्यों? मुझे अपने इंग्लिश पेपर याद आ गया भाई। Speak for yourself. अरे मेरे भी ठीक नंबर आए थे भाई, इंग्लिश में तो नंबर आते थे। मेरे से ज्यादा नहीं आया। कितने आए थे तुम्हारे? रिवील बता दो क्या? बता दो, उसमें क्या है? 98 है भाई, मेरे 12th में तो बोर्ड्स हुए ही नहीं थे। मेरे 10th में आए थे, 94 आए थे। चलो भाई, तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर इतने सारे हेरिटेज वाले कल्चरल फिनोमिनन्स को आप होस्ट कर चुके हो, तो ये होटल बहुत ज्यादा रिवर्ड था, बहुत ज्यादा एलीट माना जाता है। क्लासी एकदम भाई साहब, तो होता ही है। इंटरेस्टिंगली क्योंकि ये 1865 में बना है, तो इसने दोनों वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पर भी लोगों को होस्ट करा है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। वर्ल्ड वॉर जितनी भी हुई थी उनमें भी इन्होंने लोगों को होस्ट करा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंसिडेंट्स है ना भूतों के, या फिर ये अजीब अजीब किस्से जहाँ पे कोई इंसान एक भूत को इनकाउंटर कर रहा है, वो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे थे गाइस। एक इंसिडेंट ऐसा बताते हैं, बहुत पहले की बात है। एक आदमी था मिलिट्री यूनिफॉर्म में, परहैप्स ही वाज एन आर्मी गाय। वो कहते हैं कि उनको एक रात को अ मैन इन अ सोल्जर यूनिफॉर्म दिखा, उनका भूत दिखा परहैप्स,
ही गॉट सो स्कैर्ड। और ये वंस अगेन ये डिफेंस का बंदा है, ये कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है। वो बंदा जिस रूम में रुका हुआ था इस होटल में, वहाँ की खिड़की खोलता है, वो इतना डर गया था उस खिड़की से कूद के मर गया भाई। ओह, ये भी हो चुका है। ओके। ये वन सेकंड गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने ऐसा क्या भूत देख लिया कि आप जो है कूद के वहां से मर गए? प्लस अगर एक सोल्जर का भूत दिखा उन्हें भाई, अगर हम लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर, नहीं वर्ल्ड वॉर प्लस उस टाइम पे, क्योंकि ये सोल्जर्स इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होते थे। मतलब जब भी ऐसा कहते हैं ना कि एक आदमी जब वॉर के लिए जाता है, उसका जो आदमी वापस आता है वॉर लड़ने के बाद, वो सेम नहीं होता भाई। वो इतना ज्यादा ट्रॉमा झेल चुका होता है वहां पे। अपने आसपास के लोग जो दोस्त थे वहां पे, जो मेट्स उनने बनाए थे आसपास के, उनको अपने सामने मरता हुआ दिखता है। उसके बाद आदमी का दिमाग ना एकदम सनक जाता है, एंड शायद नेवर द सेम। शायद आप ये चीज अज्यूम करके बोलोगे कि देन मे बी इट वाज जस्ट अ साइकोलॉजिकल इशू एंड एक्चुअली कोई भूत नहीं था। एंड हियर इज वेयर द ट्विस्ट इज। लेजेंड सेज, मेनी पब्लिक अकाउंट्स से, इस होटल में जो इश्यूज है ना, वो सिर्फ इस एक भूत की वजह से नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल भूत है। एक भूत कहते हैं यहाँ पे एक जर्मन प्रिंस है, उसका भूत भी आपको देखने को मिलता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नेपोलियन 3 जिनको ये होस्ट कर चुके हैं, अ वेरी रिवर्ड नेम इन हिस्ट्री, उनका भूत भी बेसमेंट में घूमता हुआ दिखा है। डैम भाई, इस होटल के बेसमेंट में नेपोलियन 3 का भूत भी दिखा है लोगों को। ओके, बट क्या ये वही भूत है जो कि दोनों ने देखा था? वो तो एक लड़की का फिगर था। क्या ये वही भूत है जो कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने देखा था? आई डोंट नो। लड़की कहाँ से आ गई इस पूरी पिक्चर के अंदर? तो एक और भूत की बातें करते हैं। और ये स्टोरी ये सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक है, क्योंकि रूम नंबर 333 जहां पे वो बीबीसी के रिपोर्टर रुके थे, थर्ड फ्लोर पे जहां बेन स्टोक्स रुके हुए थे, उसके पीछे की कहानी क्या है? वहां पे ऐसा क्या भूत है? ऐसा बोलते हैं कि रूम नंबर 33 में, बहुत पहले की बात है, एक डॉक्टर की शादी हुई थी। शादी के बाद परहैप्स एक डेस्टिनेशन वेडिंग होगी भाई, आई एम अज्यूमिंग, पता नहीं क्या था। अपने वाइफ के साथ वो शादी के बाद एक रात के लिए उस होटल में रुकने वाले थे। उस रात को शादी के बाद ऑफ कोर्स वहां पे वो रूम बुक करते हैं। रूम नंबर था 333। अब शादी हुई है भाई, माहौल तो बड़ा अच्छा होना चाहिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन लाइफ। आप एक नई स्टार्ट कर रहे हो, अगले दिन जाके शायद आप शहर भी घूमोगे और एक्सप्लोर करोगे। रात के लिए वो रुकते हैं वहां पे। अगले दिन सुबह होती है, रूम सर्विस वाले लोग सोच रहे होंगे भाई अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उन्होंने शायद रूम खटखटाया होगा। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? कितनी देर में कोई बाथरूम में रहेगा भाई? कितनी देर में कोई सो रहा होगा भाई? कभी तो होश आएगा। बहुत टाइम निकल गया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लास्ट केस मेजर क्या होता है? टू इंश्योर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, लेट्स एक्चुअली ब्रेक इनटू द रूम। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कुड डू। रूम खोला जाता है और देखते हैं दोनों की बॉडीज पड़ी हुई है वहां पे। दोनों मरे हुए हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जब बाद में इस केस को स्टडी करा गया, जब ऑटोप्सी वगैरह हुई होगी बाद में, ये निकल के आता है एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। उस डॉक्टर ने उस रात को अपनी बीवी को मारा और फिर अपने आप को भी मारा। न्यूली वेडेड। परहैप्स उसी लड़की का भूत MS धोनी ने देखा था। डैम भाई साहब, क्या क्या किस्से निकल के आ रहे हैं इस कैसल से भाई। इस कैसल की हिस्ट्री में ना जितने भूतिया इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत ही कम ऐसी प्लेसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स आप इंडिया को साइड कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में बहुत किस्से हैं।